वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मिला एक और एजाज। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सरफराज किया। आलमी बिरादरी ईरान की जारहियत को लगाम डाले, सऊदी अरब की मांग। बिहार के नशीबी इलाकों में सैलाब का पानी भर गया, गंगा की सतह आब में हुआ इजाफा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शरद पवार के भतीजे अजीत पवार पर महाराष्ट्र बैंक घोटाले के सिलसिले में दर्ज किया केस। शिवसेना और बीजेपी के दरमियान असेंबली की नशिस्तों की तकसीम हिंद पाकिस्तान की तकसीम से भी मुश्किल है, संजय रनावत। ऋषि कपूर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा, मैं आपकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूं। बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर। अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने के ऐलान पर राजनाथ सिंह ने उन्हें मुबारकबाद दी। पिछले 2 साल में सीवर्स की सफाई करते हुए दिल्ली में 38 सफाई कर्मचारी फौत हो गए। इस्लामपुर दिल्ली मगध एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बची, ड्राइवर ने 14 इंच के फ्रैक्चर को देखकर गाड़ी रोकी और कंट्रोल रूम को दी इत्तला। जैश ए मोहम्मद वजीर आजम नरेंद्र मोदी और NSA अजीत दोवल को निशाना बनाना चाहती है फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी। जजों के तकर्रुर में दखल अंदाजी निजाम इंसाफ को मुतासिर कर रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कश्मीर में तालीमी सरगर्मियों की मुअत्तली के बावजूद निजी स्कूलों का वालिदैन से गाड़ी और फीस का मुतालबा। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए हुकूमती तरजीही बुनियाद पर गौर करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। रामपुर में आजम खान के घर के बाहर अदालत की नोटिस चिस्पा की गंज पुलिस स्टेशन ने। कश्मीर के मामले पर ट्रंप ने फिर दिया पाकिस्तान को झटका, कहा वजीर आजम मोदी सब संभाल लेंगे। कश्मीर में 51 दिनों में 13,000 बच्चे गायब हैं, हालात काफी खराब हैं, सईदा हमीद का बयान। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी का मुश्तरका बयान, आराम को हमले का जिम्मेदार ईरान है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा, उत्तर प्रदेश हुकूमत जराइम पर काबू पाने में नाकाम है। महंगाई, बेरोजगारी, अदम सलामती के दरमियान नहीं हो सकता सब कुछ ठीक, कांग्रेस तर्जुमान शर्मिष्ठा मुखर्जी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकने पार्लिमान असदुद्दीन अवैसी ने तबरेज की अहलिया और चचा से मुलाकात की। कश्मीर के हालात इंतहाई खराब, इजहार राय की आज़ादी का नामो निशान भी मौजूद नहीं है, गुलाम नबी आज़ाद ने कहा। भारतीय क्रिकेट टीम किसी न्यूट्रल मुकाम पर पाकिस्तान से खेलने के लिए तैयार है, विनोद राय ने कहा। स्वामी चिन्मयानंद पर जिनसी इस्तेसाल का इल्जाम आयद करने वाली लॉ स्टूडेंट को SIT ने अपनी तहवील में ले लिया। मध्य प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान ने कार्रवाई के खौफ से 6 साल का बिजली बिल जमा किया, जो 1,22,000 रुपए था। स्विमिंग चैंपियनशिप में 400 मीटर रिले में हिंदुस्तान को मिला गोल्ड मेडल। उत्तर प्रदेश के मेरठ में तदफीन के 3 माह बाद पोस्टमार्टम के लिए निकाली गई खातून की लाश, अहले खाना को कत्ल का शुबा। आर्टिकल 370 के हटने से जम्मू कश्मीर के मुल्क के दीगर हिस्सों से राबते में इजाफा होगा, मोहन भागवत। महाराष्ट्र के नासिक में 1 लाख रुपए की प्याज चोरी हो गई, नामालूम अफराद के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के वाइस चेयरमैन ने वजीर दाखिला को लिखे गए मकतूब में लव जहाद के खतरात के मुतालिक ईसाइयों की जानिब से की गई शिकायत का हवाला दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को हाउडी मोडी प्रोग्राम की दोनों कायदीन की तस्वीर तोहफे में दी। हिंदुस्तान और अमेरिका तिजारती डील तय करने के बहुत करीब है, दोनों तरफ की टीमें इस पर काम कर रही हैं, ट्रंप का बयान। गुरुग्राम में एक नौजवान ने अपने वालिदैन पर चाकू से हमला किया, बाप की मौके पर ही मौत हो गई, मां की हालत तशवीशनाक है। मशहूर अदाकार सलमान खान को फेसबुक पर मिली धमकी, खतरनाक नतायज के लिए तैयार रहने को कहा गया। हुकूमत मगरबी बंगाल और गवर्नर जगदीप धनकर के बीच चल रही महाजाराई के बीच हुकूमत ने कहा, गवर्नर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप मेरे दोस्त हैं और इंडिया के भी दोस्त हैं।
बाबा रामदेव ने गांधी परिवार पर हमला करते हुए कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह को जेल भेजने में इसी खानदान का हाथ था। गांधी जी के 150वें जन्मदिन के मौके पर 10 ममालिक से होकर गुजरने वाली यात्रा 12 अक्टूबर से शुरू की जाएगी।